नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपको ले चल रहे हैं रामगढ़ से नोएडा, या बेसिकली कह ले रांची से दिल्ली। शाम के करीब 6:30 बजे हैं और हम लोग रामगढ़ से निकले हैं शाम को 6 बजे। अभी हम लोग चरही क्रॉस कर रहे हैं और प्लान ये है कि रात में चलेंगे, कल दिन में भी चलेंगे और कल शाम तक हम लोग नोएडा पहुंचेंगे। मे बी 22 से 24 घंटे लग जाए। तो चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग रोड ट्रिप पर ले चलते हैं। लेट अस स्टार्ट। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग हजारीबाग। ये आ गया इस रोड ट्रिप का पहला टॉल हजारीबाग के बाद 60 रुपीज़ का। और पेटीएम भी रिचार्ज कराना होगा, पेटीएम में पैसे नहीं है, अभी याद आया, तो रुक के उसको भी कर लेते हैं। छठ के माहौल में पूरा झारखंड अभी रंगा हुआ है। आज छठ का दिन है और हम लोगों को आज ही निकलना पड़ा क्योंकि दिल्ली जाने में एक दिन लग जाता और परसों लवी का ओलंपियाड एग्ज़ाम भी है। और दिल्ली जाने के लिए कम से कम भाई 22-24 घंटे का टाइम लेकर चलना पड़ता है। और कहीं ट्रैफिक जाम वगैरह मिल जाए तो और भी 1-2 घंटे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल सुबह तक बनारस क्रॉस करेंगे, क्योंकि हम लोग रात में कहीं रुक जाएंगे 2-4 घंटे के लिए। और फिर बाकी की जर्नी जो है बनारस से आगे की वो सुबह में क्रॉस करेंगे। सुबह सुबह चलेंगे तो रात होते होते हम लोग नोएडा पहुँच जाएंगे। तो इट्स 7:30 और हम लोग बरही पहुंच गए। रामगढ़ से करीब 1.5 घंटे लगते हैं। यहाँ तक की रोड तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। और अब यहाँ से हम लोग जीटी रोड पर जाएंगे, चौपारण डोभी की तरफ। तो चौपारण के आगे एक जगह हम लोग रुक गए चाय पीने के लिए। और पीछे जो रोड है वो बहुत ख़राब है बरही से चौपारण तक। जिससे बढ़िया होगा कि आप इटखोरी होके आए, टॉल भी दीजिए, रोड भी सही नहीं है। अब चौपारण के आगे रोड जो है इधर वो सही मिलेगा। अब हम लोग झारखंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। रात के करीब 8 बजे हैं। करीब 150 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। रात में चलने का फ़ायदा साफ साफ दिख रहा है। दिन में लोकल ट्रैफिक की वजह से इतनी अच्छी एवरेज स्पीड नहीं निकल पाती। और अब आगे औरंगाबाद आएगा, डेहरी, सासाराम में कुछ काम है तो सासाराम में घर पे भी जाना है और वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेना है, तब फिर निकलेंगे आगे वहाँ से। थोड़ी देर में हम लोग औरंगाबाद पहुंचने वाले हैं और 3 घंटे हो चुके हैं घर से निकले हुए। 200 किलोमीटर कवर कर लिया है। रात में अगेन चलने का फ़ायदा दिख रहा है। बहुत लोग जो है वो रात में निकलने को मना करते हैं, डरते हैं, बट ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप हाईवे पे निकले तो रात में चलना, मतलब पिछले 8-10 सालों की अगर बात करें तो पहले के मुकाबले बहुत सेफ हो गया है। जब से ये 4 लेन 6 लेन हाईवेज बन गए हैं, इन पे कोई डरने की बात नहीं है। रात भर गाड़ियाँ चलती है, बिंदास आप चल सकते हैं। रात भर ढाबे भी खुले रहते हैं। हाँ, वो नींद वाली बात सही है कि भाई रात को सोना चाहिए, बट चूंकि अब 12 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए इसी तरह से हाईवेज पर रात को, तो बॉडी भी एडजस्ट हो गई है कि अगर मुझे रात को चलना पड़े तो 2 बजे 2:30 बजे तक तो आराम से मैं चला लेता हूँ। और ये बात भी सही है कि 2-2:30 बजे के बाद मैं कहीं ना कहीं गाड़ी लगा के सो भी जाता हूँ और फिर सुबह फिर वहाँ से आगे निकलते हैं हम लोग। तो हम लोगों की तो नाइट ड्राइव ऐसी ही चलती है, पूरी रात गाड़ी नहीं चलाते हम लोग।
अभी हम लोग सोन ब्रिज पर हैं, डेहरी के आसपास। तो जी हम लोग पहुंच गए सासाराम रात के करीब 10:15 बजे, 4-4.25 घंटे में। और अब यहाँ चलते हैं घर पे, कुछ खा पी लेंगे, कुछ सामान भी लोड करना है तो सामान वगैरह लाद ले यहाँ से, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। इट्स 10:40 और सासाराम से अब हम लोग निकल रहे हैं। गाड़ी में जो सामान लोड करना था, बेसिकली चावल लेना था गांव का, वो ले लिया और खाना पीना भी ले लिया रात के लिए, सुबह के लिए। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे और मोहनिया के बाद चंदौली में बीपी पर जाकर, बीपी का जो कोको पंप है वहाँ तेल लेना है, डीजल लेना है। हालांकि डीजल अच्छा खासा है बट यहाँ ले लेंगे। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हम लोग नहीं जाएंगे, वो बड़ा बोरिंग एक्सप्रेसवे है। प्लस रात में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए अब गाजीपुर होके जाना पड़ेगा। उसके लिए एक तो कोचस वाला रूट है, दूसरा मोहनिया के आगे से कटता है। तो हम लोग जीटी रोड पे ही कंटिन्यू करेंगे अभी। तो अब हम लोग रुके हैं बीपीसीएल के कोको पंप चंदौली पे। रात के 12 बज गए हैं तो यहाँ सो भी सकते हैं। यहाँ पे जो इतनी सारी ट्रक्स हैं, ये जो बसें खड़ी हैं, आपको क्या लग रहा है ये लोग यहाँ से क्यों डीजल लेते हैं? एक ही रीज़न है कि डीजल जब भी आप बीपीसीएल के कोको पंप से लेंगे, श्योर रहें कि क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल सही मिलेगी। ये घर ढाबा पहचान है बीपीसीएल के कोको पंप की। जो बहुत लोग पूछते हैं पहचाने कैसे है, तो ये घर ढाबा जहाँ दिख जाए वो बीपीसीएल का पंप होता है अपना। तो अपन तेल ले ले और यहाँ हो सकता है हम लोग 2-3 घंटे रेस्ट कर लें। ऐसे नींद तो नहीं आ रही है, रुक तो सकते थे, यहाँ आगे चल के कहीं रुकेंगे। तो गाड़ी ने करीब 30 लीटर तेल लिया और रामगढ़ से यहाँ तक का एवरेज जो आया वो 22 का आया है। क्योंकि गाड़ी जो है वो अच्छी स्पीड पे चली है, मतलब कांस्टेंट स्पीड पे ज़्यादा चली है, 70-80 पर। 100 तो कभी मैंने क्रॉस किया है नहीं। तो फंडा भी यही है, 70-80-90 पे चलते रहिए अगर आप, और कम अगर गियर चेंज करें तो गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज देती है। एनीवे रात के 12 बजे थे, अभी सोने का कोई इरादा नहीं था। बाकी वीना पीछे सो रही है, तो अभी चलते हैं, 1-2 घंटे चलेंगे। नींद आई तो अपन भी कहीं गाड़ी लगा के रात में सो जाएंगे। एज यूजुअल वाराणसी से प्रयागराज वाला जो एक्सप्रेसवे है उस पर हम लोग चल रहे हैं और इस हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी है। रात के 1:30 बजने वाले हैं, आगे टोल प्लाजा आएगा, तो प्लान कर रहे हैं कि वहीं गाड़ी लगा करके अब सो जाया जाए। गुड मॉर्निंग गाइस। रात के करीब 1:30 बजे गोपीगंज टोल प्लाजा, जो कि वाराणसी और प्रयागराज के बीच में है, वहाँ हम लोग रुक गए थे। हमें गाड़ी लगा के टोल प्लाजा के पास ही सो गया और अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से हम लोग निकले हैं। सुबह के करीब 4:30 बजे हैं और हम लोग हंडिया पहुँच गए हैं। और हंडिया से अब हम लोग प्रयागराज बाईपास पे जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग रायबरेली वाला रूट आज लेंगे दिल्ली जाने के लिए। रायबरेली होते हुए लखनऊ जाएंगे, फिर लखनऊ से एक्सप्रेस पे पकड़ लेंगे। अभी हम लोग प्रयागराज से लखनऊ वाले हाईवे पर हैं और कुंडा को बाईपास कर रहे हैं। ये हाईवे 2 लेन का है अप टू रायबरेली, बट टोल्ड हाईवे है। रोड की कंडीशन ठीक ठाक ही है, उतनी अच्छी तो नहीं है, बट इसमें बड़े बड़े गड्ढे आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत पैच वर्क मिलेगा। सुबह होने वाली है और अभी तो नवंबर का महीना भी नहीं आया, आज 31 अक्टूबर है और अभी से ही इधर फॉग होने लगा है।
के करीब 6 बजे हैं और हम लोग कुंडा और रायबरेली के बीच में है, बेसिकली ऊंचाहार के पास है। 2 मिनट के लिए रुक गए थोड़ा कमर सीधी करने के लिए। बाकी सुबह सुबह खेतों में धुंध है, ओस है। दो मिनट के लिए यहाँ रुक गए थे थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, कमर सीधी करने के लिए। सुबह के 6 बजे हैं और हम लोग अभी ऊंचाहार के पास हैं और बाहर फॉग आप देख ही सकते हैं। 31 अक्टूबर और अभी से ये हाल है। नवंबर दिसंबर में क्या होगा। खैर आगे चलते हैं, अपन कहीं रुकेंगे फिर ब्रश करने के लिए। And now we are crossing ऊंचाहार। ढाबे तो सारे बंद मिले सुबह सुबह, तो ऊंचाहार के आगे ही एक BPCL के पेट्रोल पंप पे हम लोग रुक गए। टॉयलेट जाके पहले चेक कर लिया, टॉयलेट साफ है, ब्रश कर सकते हैं। बाकी बाबू उछल कूद कर रहा है, लवी सो रही है। अभी मिल गया ब्रश, चलो। तो ब्रश हो गया अपना और घर से कुछ कुछ बना कर लाए थे, वही हम लोग खा रहे हैं अब। बाबू पीछे जाओ, इसको पीछे भेजो ना। प्रयागराज बाईपास से रायबरेली तक ये जो 2 लेन हाईवे है ये NHAI का है और इस पे 2 जगह टोल प्लाजा है। एक तो कुंडा के आसपास है और एक ये यहाँ पे था ऊंचाहार के आगे। करीब 100 रुपये का टोल है दोनों जगह मिला करके और डिस्टेंस भी उतना ही पड़ता है, 100-120 किलोमीटर के आसपास। After covering 610 kilometers, we have reached रायबरेली। अब यहाँ से 4 लेन स्टार्ट हो गया है। फिलहाल हम लोग रायबरेली टाउन क्रॉस कर रहे हैं। रायबरेली से लखनऊ तक ये जो करीब 70-75 किलोमीटर का हाईवे है, जैसा कि दिख रहा है 4 लेन है और इसकी कंडीशन जो है सालों भर अच्छी रहती है। आप कभी भी आए, इस पर आपको गड्ढे जनरली नहीं मिलेंगे क्योंकि ये लखनऊ को सोनिया गांधी के चुनावी क्षेत्र से जोड़ता है। तो ये रोड वैसे भी कभी ख़राब नहीं मिलेगा आपको। लखनऊ अभी यहाँ से और अप्रॉक्सीमेटली 55 किलोमीटर्स होगा और हम लोग फिर लखनऊ से ऑन कोर्स लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जाएंगे। Now we are crossing Bacharawa town. So now we have reached Lucknow. और लखनऊ हम लोग सिटी के अंदर से ही क्रॉस करेंगे। सुबह का टाइम है, ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए अभी। ये ऊपर जो दिख रहा है यही लखनऊ का बाईपास है, लेकिन हम लोग जाएंगे स्ट्रेट अभी सिटी के अंदर थोड़ा और आगे से VIP रोड होते हुए निकलेंगे।
हम लोग अवध क्रॉसिंग अभी क्रॉस किए। अब यहाँ से बढ़ेंगे हम लोग एक्सप्रेसवे की तरफ। मेन ये क्रॉस करने में ही टाइम लगता है। अब यहाँ से एक बार निकल गए तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सुबह के 8:45 हो रहे हैं और लखनऊ हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ रहे हैं। और रायबरेली से लखनऊ तक का हाईवे मैंने बता ही दिया, बड़ा अच्छा था, स्मूथ था। लखनऊ क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगा, बट इतना भी ज़्यादा नहीं क्योंकि सुबह का वक्त था। तो एक्सप्रेसवे से जस्ट पहले एक चाय की दुकान पर रुक गए। अक्सर हम लोग यहाँ रुक जाते हैं, एक कप चाय पी ले, फिर चाय पी के निकलेंगे यहाँ से। बाकी वीना जो है वो रात में ठीक से सोई नहीं, तो अभी सो रही है। और बाबू यहाँ आगे बैठा हुआ है, उछल कूद कर रहा है। चाय और बन मक्खन देख के वीना भी उठ गई। करीब 14 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर। किसी टाइम में यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हुआ करता था, बट अब नहीं है, अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। यहाँ एक लखनऊ का नया बाईपास बन रहा है। तो लखनऊ के बाद जो पहला वाला रेस्ट स्टॉप आता है वहाँ अपन रुक गए। लवी को उठाना ज़रूरी है, ये सुबह में 4 बजे सोई है। उठ जा लवी, उठ जा, सीट अब सीधा करेंगे। तो सारा सामान हम लोगों ने दोबारा सेट कर लिया। लैपटॉप, बैग, ये चावल की बोरी आगे रखी हुई थी सीट के आगे, इससे बैठने में दिक्कत हो रही थी को पैसेंजर को। तो बेड हटा दिया, सब सामान वापस आ गया। और लवी गई है ब्रश करने, ब्रश करके आएगी तो फिर अपन नाश्ता कहीं रखा होगा वीना ने, नाश्ता करेंगे। घर से हम लोग पूड़ी सब्जी लेकर चले थे सासाराम से, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। घर से जो पूड़ी सब्जी लाए हैं वही खा लेंगे। ऊपर वाला जो रेस्टोरेंट है, एक तो वहाँ कुछ अच्छा मिलता नहीं है, प्लस वहाँ पे आउटसाइड फूड नॉट अलाउड बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। तो इसी में हम लोग चलते हैं। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल रहे हैं अब फूड प्लाजा से। अच्छा खासा देर रुक गए यहाँ पे, कम से कम 40 मिनट। और यहाँ लेफ्ट साइड में रिलायंस का कोको पंप है, यहाँ से भी तेल ले सकते हैं, बढ़िया तेल मिल जाता है। घर से अभी तक हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 780 किलोमीटर्स चल चुके हैं और मुझे लगता है कि करीब 400 के आसपास और चलना है। तो अभी 10:20 हो रहे हैं, तो शाम के 4 या 5 बजे तक नोएडा पहुंच जाना चाहिए हम लोगों को। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग गंगा। और यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है हमारे लेफ्ट साइड में। इस पर भी जाना भी बाकी है। एक्चुअली ये चित्रकूट की तरफ जाता है, बांदा चित्रकूट। तो उस तरफ का एरिया हम लोग पटना से तो 2-4 बार आकर घूम चुके हैं। तो खजुराहो वगैरह भी गए थे। अब इधर से कभी जाना हुआ अगर चित्रकूट, तो हम लोग इस एक्सप्रेसवे को भविष्य में कभी यूज़ करेंगे। अभी हम लोग सैफई के आसपास हैं और आगे जीटी रोड वाला कट आएगा।
तो हो सकता है हम लोग एक्सप्रेसवे छोड़ करके जीटी रोड पे चले जाएं और फिर जीटी रोड से आगरा जाएं। बहुत हुआ सम्मान एक्सप्रेसवे का, अब और नहीं झेलेंगे। बहुत बोरियत हो रही है इस पे गाड़ी चलाने में। रोड ट्रिप का यही मज़ा है। अब यहाँ से हम लोग एक्सप्रेसवे छोड़ देंगे। आगरा जाने के लिए हम लोग ये फिरोजाबाद वाला रूट लेंगे जो जीटी रोड है, और वो भी 6 लेन है। आगे फिरोजाबाद वाला कट है। इस जगह का एग्जैक्ट नाम है कटघोरा। कटघोरा नाम है नहीं, एक बार गूगल मैप में देखना होगा। बट इस जगह पे उतरते ही आप जीटी रोड में मिल जाएंगे इस कट से। बाय बाय एक्सप्रेसवे, फिर मिलेंगे। अब हम लोग चले अपने पुराने प्यार की तरफ, जीटी रोड। तो ये ऊपर से एक्सप्रेसवे जा रहा और हम लोग आ गए जीटी रोड पर। अब इस पे चमचमाते हुए ढाबे मिलेंगे। जगह का नाम है कटफोरी, और कहीं किसी ढाबे पे रुक के बढ़िया सी चाय पियेंगे और सेव टमाटर की तीखी वाली सब्जी खाएंगे। कहाँ ये सब मजा है एक्सप्रेसवे पर। हाईवे पर चलाते समय अक्सर लोग पूछते हैं कि सर गायों से बचने का क्या उपाय है। तो देखिए सिंपल सा फंडा है। अगर 6 लेन हाईवे है तो मिडिल लेन में चलिए, और अगर 4 लेन है तो जो डिवाइडर के पास वाली लेन है ना, इससे थोड़ा दूर ही रहा कीजिए। क्योंकि अक्सर गाय जो है वो डिवाइडर के, देखिए बीच में से निकल रही है ना, कब कूद जाएंगी इनका पता नहीं। तो डिवाइडर से थोड़ा दूर चलिए तो आप बच के रहेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है वो खुला होता है, और अगर इधर कोई गाय या बैल हो तो दूर से दिख जाता है। बट डिवाइडर के पास ये जो ग्रीनरी होती है, इसमें कितनी बार जानवर छिपे रहते हैं और अचानक से सड़क पर कूद जाते हैं। या तो मिडिल लेन में चले, या 4 लेन है तो दोनों लेन्स के बीच में चले, या कम से कम लेफ्ट साइड में चले, राइट साइड में तो नहीं चले। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग सिकोहाबाद। दोपहर के 12:15 बजे हैं। घर से हम लोग करीब 960 किलोमीटर चल चुके हैं। मुझे याद है कि आज से 8-10 साल पहले जब हम लोग झारखंड या बिहार से दिल्ली आते थे जीटी रोड के थ्रू, लखनऊ एक्सप्रेस में नहीं हुआ करता था, तो सिकोहाबाद में अक्सर जाम में फंसते थे, क्योंकि सड़क नीचे से जाती थी और दोनों तरफ मार्केट है। बट अब ऊपर में 6 लेन ओवर ब्रिज बन गया है, तो फ्लाईओवर पे अब कहाँ जाम। अब काफ़ी मतलब स्मूथली आप सिकोहाबाद क्रॉस कर जाते। नहीं तो सिकोहाबाद क्रॉस करने में कई बार हमें आधा घंटे 45 मिनट लग जाया करता था। तो फिरोजाबाद बाईपास पर एक ये श्री जगदीश हरी रेस्टोरेंट है। यहाँ हम लोग रुक गए सेव टमाटर खाने के लिए। चलो लभी अंदर चलो। देखो मोटा वाला सेव है, ये सेव टमाटर। सेव टमाटर खा के मज़ा आ गया। रोड ट्रिप का यही तो मज़ा है, जहाँ मन किया गाड़ी घुमा ली। इस हाईवे पे आने का यही मकसद था कि ढाबे मिल जाएंगे ट्रक वाले, यहाँ बढ़िया से सब्जी खाएंगे, रोटी खाएंगे। अब चलेंगे आराम से नोएडा। अब हम लोग टुंडला क्रॉस कर रहे हैं।
आगरा तक पहुंचने में 2 टोल लग जाता है और ये दोनों टोल अप्रॉक्सीमेटली 205 रुपए के हैं। अगर लखनऊ एक्सप्रेसवे से होते हुए आगरा रिंग रोड होते हुए अगर हम लोग आए यमुना एक्सप्रेसवे पर तो उसमें भी लगभग यही इतना ही टोल लगेगा, 5-10 रुपये का ही अंतर आना चाहिए। और इस हाईवे में अच्छा क्या है कि आपको ढेर सारे पेट्रोल पंप और ढाबे मिल जाते हैं, तो रुकने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हम लोग पहुंच गए आगरा के आउटर स्कर्ट्स में और अब एज यूजुअल यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे लेंगे। और थक गए? अब पहुंचने वाले हैं। थकावट तो कुछ खास नहीं है, नींद आ रही हल्की हल्की। हाँ। रात में कहाँ सोए हैं ज़्यादा, 2.5 घंटे तो सोए हैं। आप तो बिल्कुल नहीं सोए। चलो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। ये दूसरे वाले टोल प्लाजा पे हम लोग रुके हैं 5 मिनट के लिए। कुछ खाना पीना नहीं है, बस ऐसे ही रुक गए, वॉशरूम यूज़ किया और अब चलते हैं। शाम के 3:30 बजने वाले हैं और हम लोग नोएडा पहुंच गए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा आने के लिए तो यमुना एक्सप्रेसवे बढ़िया है, बट अगर किसी को फरीदाबाद साइड जाना हो तो अच्छा हो कि जीटी रोड पे ही कंटिन्यू कर जाए। एनीवे अभी हम लोगों को अपने सेक्टर में पहुंचने में 15-20 मिनट और लगेंगे। वी हैव रीच्ड होम और टोटल 1200 किलोमीटर चली है गाड़ी। तो करीब 22 घंटे और 1200 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए रामगढ़ से नोएडा नॉन स्टॉप। रास्ते में बस 2.5 घंटे का रेस्ट लिया, उसके बाद आपने देखा ही लगभग लगातार चले ही चले। इस रोड ट्रिप में तो यही था दिखाने को, बाकी रोड की कंडीशन वगैरह मैंने दिखाई दी। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। तो अब इजाज़त दीजिए, फिर जल्द ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नए रोड ट्रिप पर। टिल देन टेक केयर, बाय।